नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बिहार विशेष सर्वेक्षण में वंशावली का प्रयोग क्यों किया जाता है एवं वंशावली का फॉर्म कैसे भरा जाता है। सबसे पहले ये वंशावली का फॉर्म है प्रपत्र 3(1) जो सर्वे में प्रयोग किया जाता है। वंशावली का प्रयोग इसमें होता है जब कोई खतियानी रैयत या रजिस्ट्री कराए हुए रैयत जीवित नहीं रहते हैं और उनके वंशज रहते हैं जीवित, उस केस में वंशावली का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको वंशावली बनवाना पड़ता है, जो या आप कोर्ट से बनवा सकते हैं या आपसे बनवा सकते हैं। मान ले देखिए यह एक वंशावली है जिसमें खतियानी रैयत का नाम राम इकबाल सिंह है और उनकी पत्नी सीता देवी है। उनके 3 पुत्र हैं, राम सिंह, शंकर सिंह और विष्णु सिंह। तो इनको अगर सर्वे में वंशावली का फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है, चलिए हम देखते हैं। फॉर्म में सबसे पहले लिखा गया है सेवा में शिविर प्रभारी, उसके बाद अंचल है, उसके बाद नीचे जिला है। या अंचल में जिस अंचल में आपका ज़मीन पड़ता है, मतलब जहाँ पे आपका प्लॉट है, जिस अंचल के अंतर्गत, उस अंचल का नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिख देते हैं तरैया, ठीक। फिर जिला का नाम सारण, ठीक। उसके आगे है विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। मतलब आप जैसे आवेदन देते हैं किन्हीं भी ऑफिस में या कहीं भी, वैसा ही ये फॉर्मेट बनाया गया है। और उसके नीचे है महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं हम लोग श्री। अब यहाँ पे जैसे ये वंशावली था जिसमें जैसे ये वंशावली था रामबालक सिंह, पत्नी सीता देवी, उनके 3 पुत्र थे, राम सिंह, शंकर सिंह और विष्णु सिंह। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनके रामबालक सिंह के पहले बेटे का नाम राम सिंह है, तो उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे राम सिंह। फिर इनके पिता का नाम यहाँ पे रहेगा स्वर्गीय राम इकबाल सिंह। फिर दूसरे भाई का नाम था शंकर सिंह। फिर उनके पिता का नाम स्वर्गीय राम इकबाल सिंह। ठीक। फिर एक भाई थे विष्णु सिंह। के पिता यहाँ लिखाएगा स्वर्गीय राम इकबाल सिंह। अगर स्वर्गीय राम इकबाल सिंह की अगर पत्नी या पुत्री किसी का नाम देना हो, अगर वो जीवित है, अगर पुत्री का भी नाम देना हो तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। या पत्नी का नाम देना हो तो जैसे इस पीछे जो वंशावली देखे थे हम लोग, उसमें पत्नी का नाम इकबाल सिंह के सीता देवी था, तो यहाँ पे सीता देवी लिखा जाएगा। और निवासी इनका मान लेते हैं घर चैनपुर है। ग्राम चैनपुर।
पुलिस थाना तरैया, अंचल तरैया, जिला सारण, जाति राजपूत। देखिए जाति भी भरना बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद में देखिए लिखा है जाति राजपूत ने भूमि का जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित किया है। इसके पहले जो हमारा वीडियो है उसमें हमने बताया था कि प्रपत्र 2 कैसे भरा जाता है। अगर कोई नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लेंगे। अंकित स्वर्गीय, यहाँ पे खतियानी रैयत का नाम रहेगा, जैसे नाम इकबाल सिंह। इनके अब राम इकबाल सिंह के पिता का नाम जो भी हो वो लिखना है। यहाँ पे राम बहादुर सिंह, राम बहादुर सिंह, ग्राम चैनपुर। देखिए उसके बाद लिखा है जो राजस्व ग्राम चैनपुर, अंचल तरैया की जमाबंदी क्रमांक संख्या। अगर जमाबंदी क्रमांक है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हमारे पास है तो हमने लिख दिया। में प्रविष्टित है कि डैश खतियान में अंकित है कि खतियान, या यहाँ केवाला लिखना है, चाहे रजिस्ट्री लिखना है, जो भी लिखना है यहाँ पे डैश लिख सकते हैं। खतियान तो वही है, दूसरा एक रजिस्ट्री कराते हैं जिसको केवाला होता है, तो केवाला भी है तो केवाला लिख सकते हैं। केवाला में भी अगर मान लेते हैं बाबा पर बाबा के नाम से केवाला है और वो जीवित नहीं है, तो अभी जो उनके वंशज होंगे उन्हीं के नाम पे अगर खाता खुलवाना है, उनके नाम पे ही खाता खुलेगा। उनके नाम पे खाता खुलवाना है तो उस केस में भी वंशावली का फॉर्म लगता है और वंशावली साथ में वंशावली बनवा कर देना पड़ता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे केवाला का जिक्र किया है। ऑब्लिक खतियान भी है, ये दोनों फॉर्म मतलब केवाला में भी लगता है। केवाला में उस केस में लगता है जो केवाला में जो रैयत क्रेता होता है वो अगर जीवित नहीं रहता है तो उसके वंशज या उसके जो उत्तराधिकार होते हैं उनके नाम दर्ज करने के लिए सर्वे में तब ये वंशावली का फॉर्म लगाया जाता है। ऐसे खतियान में खतियानी अगर रैयत जीवित नहीं है तो उनके उत्तराधिकार का नाम दर्ज करने के लिए फिर वंशावली का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो केवाला ऑब्लिक खतियान में अंकित खाता संख्या 402, ठीक, खेसरा संख्या 15,325, रकबा मान लेते हैं 45 डिसमिल। लगान अगर पता है तो आप लिखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लगान उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर ही तर्जित किया है। देखिए उसके नीचे लिखा है मैं ऑब्लिक हम लोगों ने निम्न वंशावली वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया हूँ है वंशावली वृक्ष खतियान प्रपत्र 2 के अनुसार। ठीक, नीचे पर यहाँ पे नीचे फॉर्म के नीचे आप यहाँ पे नीचे ये जो नीचे खाली है यहाँ पे आप वंशावली का छोटा, जैसे इनका नाम था स्वर्गीय राम इकबाल सिंह, इनकी पत्नी थी सीता देवी। इनके 3 पुत्र थे, राम सिंह, शंकर सिंह और विष्णु सिंह। ऐसे बना के आप जमा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा है फिर तो अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर
मेरे हम लोगों के नाम सर्वेक्षण की प्रक्रिया तैयार होने का अभी तब उसमें प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। देखिए यहाँ पे अनुलग्नक भी है, याचिकाकर्ता का वंश वृक्ष। यहाँ पे आप साइन कर दीजिएगा, जो भी आवेदक हो वो एक आदमी साइन कर सकते हैं, कोई भी साइन कर देगा, हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए, ध्यान रखिए इस बात का कि नीचे वंशावली ज़रूर बना देंगे। अगर वंशावली साथ में अटैच नहीं कर रहे हैं तो इस फॉर्म के साथ अगर वंशावली अटैच कर रहे हैं तब यहाँ बनाइए, चाहे नहीं बनाइए उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वंशावली साथ में नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ पे बना देंगे, तो ऊपर जो आप भी विवरण भरे हैं उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो फॉर्म में यहाँ पे विवरण भरे हैं वहाँ पे मतलब इसको देख के नीचे वंशावली जो बना हुआ है वंश वृक्ष, उसको देख के ऊपर की स्थिति स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसके साथ एक और फॉर्म होता है इसके सेकंड पार्ट में, जो यहाँ पे है, जो आपने वंशावली दिया था, चाहे जो आपने वंश वृक्ष नीचे जो फॉर्म में बनाया था उसके आधार पे जो दखल है, दखल का प्रकार, उसका विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इसमें हमने एक ही खाता खेसरा का जिक्र किया था, यहाँ पे और भी जो इनसे संबंधित खाता खेसरा होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। जैसे 405 आप जितना भी खाता खेसरा है कोमा दे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे लिख सकते हैं लेकिन यहीं पे लिखना है, ठीक। यहाँ पे खेसरा अगर बहुते है जैसे 806, 836 इत्यादि जो भी है, आपका रकबा भी 16 है, 1, 8 से 6, 17 डिसमिल है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं बहुते खाता है। इसका डिटेल जैसे हम लोग अब इस जो खाता खेसरा है इस पे अलग अलग किसका किस जो वंशावली में नाम है उसमें किन किन का दखल है उसका ही फॉर्म है। वंशावली के आधार पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वंशावली के आधार पे प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल का निम्न प्रकार है। जैसे यहाँ रैयत का नाम, पहले नाम है राम सिंह, राम सिंह, उनके पिता का नाम राम इकबाल सिंह। स्थायी पता मान लेते हैं चैनपुर, ठीक। पोस्ट तरैया, थाना तरैया। अब खाता मान लेते हैं 806 था, 804 था, माफ़ करिएगा। और खेसरा था इसका 15/325, ठीक है। रकबा इनके दखल में है 45 डिसमिल। चौहदी यहाँ पे आप उत्तर में, यहाँ उत्तर में जैसे जो है उनका नाम लिखिएगा। आपके प्लॉट के बगल में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि चौहदी किसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक प्लॉट है आपका, जो पूरा प्लॉट है उसके चारों साइड जो कौन कौन रैयत का प्लॉट है उनका नाम मतलब उसी को चौहदी बोलते हैं। जैसे उत्तर में मान लेते हैं मंटू सिंह ज़मीन है इस प्लॉट के बगल में, फिर दक्षिण में जमुना प्रसाद का है, पूरब में शकुंतला देवी का है, पश्चिम में कंचन है, कंचन सिंह उनका होगा। अगर जमाबंदी संख्या है तो इसका लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो हमारे पास जमाबंदी संख्या लिख देते हैं, है मेरे पास, जो यहाँ पे डाल दिया हमने। अब देखिए एक भाई का हो गया, यहाँ पे एक नंबर लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं हो लिखिएगा तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे
शंकर सिंह लिखना है। यहाँ पिता का नाम हो गया, यहाँ पे पता है इनका अस्थाई पता, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए खाता 804 8006 और ये 15 डिसमिल उत्तर कंचन है। निर्मला देवी पुरम में संटो मतो, पश्चिम में दीपक सिंह। इनका भी जमाबंदी 4224 है। ठीक। अब एक भाई हैं विष्णु सिंह, इनका भी दखल के आधार पे जिस प्लॉट पे दखल है उसका विवरण यहाँ दे देना है। हमने यहाँ 3 ही प्लॉट का एग्जाम्पल लिया था, इसलिए हमने 3 4 और भी प्लॉट होंगे जिनका जिस प्रकार से दखल है उस प्रकार से सभी खाता खेसरा का विवरण यहाँ पे दर्ज कर देना है और इसको जमा कर देना है। सत्रह डिसमिल है। देखिए यहाँ पे उत्तर होगा इसका, यहाँ पे दक्षिण में पूरब है, पश्चिम में सुरेश है। इसका जन्मदिन 26। तो आपने यहाँ ये दिखाया है कि वंशावली के आधार पे प्रत्येक उत्तराधिकारी जो हैं, जैसे राम इकबाल सिंह के 3 उत्तराधिकारी हैं, पत्नी भी हैं तो 4 उत्तराधिकारी हो गए। तो यहाँ पे हमने 3 ही दिखाया है। राम सिंह, उनके पिता स्वर्गीय राम इकबाल सिंह, अस्थाई पता उनके जो दखल में है वो ज़मीन का विवरण है। फिर शंकर सिंह का नाम है, उनके जो ज़मीन का दखल में जो ज़मीन है उसका विवरण है। फिर विष्णु सिंह है, उनके जो ज़मीन का विवरण है वो लिखा गया है। ठीक। उसके आगे देखिए फॉर्म में लिखा है कि मेरा हम लोगों से उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि का स्वरूप स्वायत्त से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पे तथा प्रसंगत भूमि के में उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पे मेरे हम लोगों के नाम पे सर्वेक्षण प्रक्रिया में तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों की प्रविष्टि करने की कृपा की जाए। ठीक। यहाँ पे एक और बात का ध्यान देंगे कि जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग दखल दिखाया है, अगर तीनों भाई का सम्मिलात दखल है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं करना है, केवल अगर सम्मिलात दखल है तो यहाँ पे ओ लगा देना है, ओ लगा देना है। ठीक। यहाँ पे पिता में भी ओ लगा देंगे, चाहे एक ही जगह अगर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। इसका मतलब वो लगा दिए तो इसका मतलब है कि राम सिंह का जितना हिस्सा है उतना शंकर सिंह का भी हिस्सा है, उतना विष्णु सिंह का भी हिस्सा है। तीनों आदमी का ये जितना प्लॉट है उस पे बराबर बराबर हिस्सा है। तो इसके पहले जो हमने लिखा था वो अलग अलग था। जैसे राम सिंह के नाम पे केवल 804 खाता में 15,300 जो 25 खेसरा था वो 45 डिसमिल का वो सेपरेट राम सिंह के दखल में था, इसलिए हमने राम सिंह का अलग नाम लिखाया था। लेकिन अब जब हमने वो लगा दिया तो इस पे शंकर सिंह का भी दखल है और विष्णु सिंह का भी दखल है। ऐसा नहीं है कि केवल राम सिंह का है। तो अगर इस सम्मिलात है, इसको सम्मिलात बोलते हैं। तो अगर सम्मिलात है, सम्मिलात खाता खोलना है तो फिर वो लगा के आप लिख सकते हैं। यहाँ पे
पिता के नाम में केवल स्वर्गीय नाम इकबाल सिंह रहेगा, वो भी हो जाएगा। पता भी एक ही जगह लिखेंगे तो उससे हो जाएगा। और खाता खेसरा का डिटेल यहाँ पे दे देना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसके देखिए नीचे पे अनुलग्नक है। अगर इसके साथ अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी दस्तावेज है, इसमें जो निहित जो वर्णित जो दस्तावेज के नाम है, जैसे देख लेते हैं। 1 नंबर पे है मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि। तो मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है, अगर जो रैयत हैं वो मर गए हैं, जो खतियानी रैयत है, जो जमाबंदी रैयत है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र है तो उसका फोटोकॉपी, जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद, जो अगर रसीद है तो उसका खतियान का नकल है, यदि उपलब्ध है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। दावा कृत भूमि संबंधी दस्तावेज, अगर कोई दस्तावेज है, जिस भूमि पर आप दस्तावेज दावा कर रहे हैं उससे संबंधित कोई दस्तावेज है तो आप उसको इसके साथ लगाना है। अगर साक्ष्य सक्षम न्यायालय में का आदेश हो तो उस आदेश की प्रति लगा देना है। आवेदनकर्ता के हित और अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने का संबंध का प्रमाण पत्र, मतलब ये मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र, अगर कोई मतलब आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो लगाइएगा, नहीं तो इसके एवज में ही वो वंशावली फॉर्म लगाया जाता है। वंशावली जो सरपंच से बनवाइए या कोर्ट से बनवाइए, या मतलब सरपंच या कोर्ट से जहाँ से बनवाइएगा, दोनों लगाया जाता है। तो आप सरपंच से बनवा के भी दे सकते हैं। उसके नीचे है आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड का छाया प्रति देना है। आवेदनकर्ता के वोटर कार्ड की छाया प्रति, अगर आधार कार्ड दे रहे हैं तो वोटर कार्ड देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका जो आवेदक करता होगा, जैसे वो साइन करेंगे, जैसे राम सिंह है, चाहे शंकर सिंह है, चाहे विष्णु सिंह है, यहाँ पे 3 आदमी हैं, उसमें से कोई एक आदमी यहाँ पे साइन कर देगा और अपना पूरा पता लिखेगा। मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होता है, और कोई दिक्कत होती है तो मोबाइल पे लोग संपर्क कर लेते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस फॉर्म के ज़रिए, अगर खतियानी रैयत हैं तो, अगर खतियानी रैयत जीवित नहीं है, उनसे संबंधित जो उत्तराधिकारी हैं उनके खतियानी रैयत के, वो अपना दखल वंशावली का फॉर्म सर्वे में कैसे भरा जाता है वो हमने अभी चर्चा किया। आशा है कि आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।